बांग्लादेश की स्थिति को लेकर विपक्ष पर लगातार जो है कई तरह की बयानबाजियां की गई है, कई तरह के सवाल भी दागे गए। हाल ही फिलहाल में कई खुलासे भी हुए कि किस तरीके से अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट था। राहुल गांधी पर भी आरोप लगाए गए कि राहुल गांधी ने किसी व्यक्ति से लंदन में खास मुलाकात की और बांग्लादेश में तख्तापलट को हरी झंडी दी। कई तरह के रिपोर्ट थे, कई तरह की बयानबाजी थी और अब वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने जहां राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा तो अमेरिकी रोल को लेकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे बांग्लादेश के मामले को जोड़ते हुए विपक्ष की पोल खोल दी और कहा कि अब सतर्क हो जाने की जरूरत है क्योंकि भारत को लेकर भी इसी तरीके की साजिश रची जा रही है। क्या है पूरा माजरा, क्योंकि इसके साथ साथ जो एक और चीज देखने के लिए मिली वो ये मिली कि एक रशियन पोर्टल है जो वहां पर राहुल गांधी की मीम्स बनाई जा रही है। राहुल गांधी का अगर आप कहेंगे मजाक बनाया जा रहा है जिससे कांग्रेस बुरी तरीके से बौखलाई है। पूरा माजरा क्या है विस्तार से समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्नब गोस्वामी की। तो अर्नब गोस्वामी के साथ क्या हुआ, अर्नब गोस्वामी ने ऐसा क्या कहा है, क्यों अब राहुल गांधी को ट्रोल किया जा रहा है, राहुल गांधी पर कौन सा बड़ा खुलासा अर्नब गोस्वामी द्वारा किया गया है। तो अर्नब गोस्वामी बोलते हुए नजर आए कि बांग्लादेश में जो चीजें हो रही है उससे वो शर्मिंदा जो है, कई सारे लोग उससे शर्मिंदा नहीं है क्योंकि वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। वो शर्मिंदा इसलिए भी नहीं है क्योंकि लोगों के जो है हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन अब कुछ लोग इस वजह से अब मामले को लेकर शर्मिंदा है कि अब उनकी मानसिकता जो उनकी अगर आप कह सकते हैं प्लॉटिंग और प्लानिंग है वो भारत के सामने आ चुकी है और अब भारत समझ चुकी है कि किस तरीके से बांग्लादेश में पूरी तरीके से अनार्की लाने की जो है प्रयास किया गया और ऐसा ही अब भारत में करने का भी प्रयास किया जाएगा। और इस तरीके से पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन डीप स्टेट है उसने पूरी तरीके से अब इंडिया को जो है डिस्टेबलाइज करने के लिए प्ले बुक जो है बना ली है और इसके तहत वो काम कर रही है। उनकी जो चीप और डर्टी टूल किट्स है जो चाहती है भारत को अलग करना, भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करना, अब इस पूरे प्रोसेस में बांग्लादेश की वजह से अब पूरी तरीके से भारत की जनता के सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि हम जब बांग्लादेश की स्थिति को देखते हैं तो हमें अब पता चलता है, बहुत पहले ही पता चल जाता है कि जो टूल किट है इंडिया में किस तरीके से अमेरिकी जो है इंडिया में इस चीज को अप्लाई करने का प्लान कर रही है, किस तरीके से इसे लेकर आने का प्लान कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो फेक फार्मर्स को भी यूज कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था, फार्मर्स की मांग ली गई है, इसके बाद भी फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आखिर ये फार्मर कौन है जो अपनी खेती बाड़ी छोड़कर यहाँ पर बैठे थे, क्या वो फार्मर भी है? कई बार ये सवाल उठे और अब अर्नब गोस्वामी भी कह रही हैं कि अब सावधान रहिए। अमेरिकी टूल किट जैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर पूरी सत्ता पलट दी गई है, इसी तरीके से भारत में इस तरीके का कुछ करने का प्लान करते हुए अमेरिका फेक फार्मर्स का इस्तेमाल कर सकती है। भविष्य में वो जो है कास्ट वॉर प्रोपोनेंट्स कर सकती है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो है इस्तेमाल कर सकती है, हिडनबर्ग जैसी मशीनरी का इस्तेमाल कर सकती है, वो सोरस गैंग के एनजीओस का इस्तेमाल कर सकती है और यहाँ तक कि वो रेडिकल फंडामेंटल्स का भी इस्तेमाल कर सकती है जो शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट में दिखाई देते हैं। हर स्ट्रीट हर कॉर्नर में जो है इसके बारे में किस तरीके से उसका टूल किट काम करता है अब ये समझ गए। इंडिया के मीर जाफर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके अमेरिकी मास्टर्स जो है उन्हें अब चाहते हैं कि पूरी तरीके से खुलकर सामने आए और ये ऐसा कौन चाहते हैं? वही व्यक्ति जो खुले तौर पर फॉरेन इंटरफेरेंस की बात करते हैं, जो भारत के लोकतंत्र में बाहरी विदेशी हस्तक्षेप की बात करते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि बाहरी देश है पूरी तरीके से इंटरफेयर करे, क्योंकि अमेरिका को यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि उनके पर्सनल मैटर में कोई बाहरी हस्तक्षेप हो। लेकिन अमेरिका इस चीज को करता है, वो दूसरे के काम में हस्तक्षेप करेगा। कुछ लोग इंडिया के हैं जो इस चीज को प्रमोट करते हैं और यहाँ पर जो है चीजों को दिखाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका यहाँ की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होती है, लेकिन जब बात अमेरिका की आती है तो उसे बाहर का कोई भी अगर आप कहेंगे कोई भी प्रोवोकेशन या किसी भी तरीके की चीज नहीं पसंद आती है। इंडिया में ऐसे लोग हैं जो ऐसे ग्रुप को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को स्पॉन्सर करते हैं, ऐसे फेल्ड एक्टर्स को, ऐसे लोगों को स्पॉन्सर किया जाता है ताकि वो भारत में डिस्टेबलाइज कर सके, ये सारी चीजें जो है कर सके और यही स्थिति देखने के लिए मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि अब हमें एक साथ एक वॉइस में एक बात कहनी होगी। राहुल गांधी और जो अमेरिकन है हम उन्हें इस तरीके की पागलपंती और अनार्ची जो ढाका में उन्होंने किया था वो भारत में नहीं करने देंगे। शेख हसीना ने अब पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है अमेरिका को टुडे। उन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से अमेरिका ने अब
ये सब इसी वजह से किया क्योंकि अमेरिका को एक मिलिट्री बेस चाहिए थी और बांग्लादेश में सेंट मार्टिन आइलैंड पे, और जब बांग्लादेश ने उसे देने से इनकार कर दिया तो अमेरिका ने अपनी खुन्नस इस तरीके से देश को विभाजित करके निकाली है। उसने अपना रिवेंज जो है वो निकाला है, जिसमें कई सारे हिंदूज जो है मारे गए हैं, कई सारे लोग जो है मारे गए हैं। और इसमें मोहम्मद यूनुस जो है आखिर क्या कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस का क्या है, 1 महीने के अंदर देखिए आप किस तरीके की स्थिति हो गई है, डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, बांग्लादेश में स्थिति खराब हो चुकी है और अब वो पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं सर्वाइव करने के लिए। इस वजह से हम कहना चाहते हैं कि कोई भी राहुल गांधी, कोई भी सैम अंकल और किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति, हम इस चीज को यहाँ अलाउ नहीं करेंगे। फार्मर प्रोटेस्ट की स्क्रिप्ट ऐसे ही लिखी जाती है, शाहीन बाग की भी एग्जैक्टली इसी तरीके से स्क्रिप्ट जो है लिखी गई है। और अमेरिका जिस तरीके से बांग्लादेश को जला रहा है, ऐसी ही रणनीति उसने भारत के लिए भी कर रखी, क्योंकि अमेरिका को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो आंख में आंख मिला के बात करता है, इक्वल टर्म्स पे नेगोशिएट करता है, और इसी वजह से अमेरिका को इस बात से तकलीफ हो रही है। इसी वजह से अब अमेरिका इसको डिस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को एक मजबूत सशक्त प्रशासन वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, उनको एक पपेट रूलर चाहिए। और उस पपेट रूलर को उन्होंने तैयार भी कर रखा है। एक ऐसा पपेट रूलर चाहिए जिसको वो इंडिया में जो है किसी भी तरीके से, मतलब आप कहिए कि देश में एनार्की लाके, खियोस लाके, आपको कहिए कि पूरा अर्थव्यवस्था इधर उधर करके अपने बाई हुक और बाई कुक जो है वो उस अमेरिकी पपेट को जो है पपेट को वो बैठाना चाहते हैं कुर्सी पर, और इस वजह से ताकि वहाँ पर वो भारत के अंदर ऑपरेट कर सके। और कुछ जो है यहाँ पर ऐसे हमारे पॉलिटिकल राजनीतिक नेता है जो खुले तौर पर उनसे भीख मांगते हैं कि भारत के लोकतंत्र खतरा में है और उसमें आप इंटरवीन करें, जो बताता है कि किस तरीके से भारत के लिए भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब यहाँ पर है कि उन्होंने कहा आखिर में कि आप क्या चाहते हैं, कि भारत को एक स्ट्रॉन्ग सरकार, एक मजबूत सरकार चलाए, या फिर अमेरिका का कोई पपेट भारत की राजनीति को चलाता नजर आए। अब ये पूरी तरीके से जो है जनता के हाथ में है और लोगों को समझना पड़ेगा ये चीज़ कि किस तरीके से बांग्लादेश में चीज़ें हुई है, और अगर भारत में एक मजबूत प्रधानमंत्री नहीं होता तो इस तरीके की चीज़ें भारत में भी दोहराने का प्रयास किया जाता। तो जैसा कि हमने आपको पूरा मामला बताया है कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने पोल खोल दी है, वही दूसरी तरफ रशियन, आपको बता दें कि एक जो उनका एक ऑफिशियल चैनल बताया जा रहा है जिसमें नाम भी है आरटी इंडिया, और उस पर लिखा भी है वेलकम टू द इंडियन चैप्टर ऑफ आरटी। आरटी इज रशियन स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया। वहाँ की मीडिया है जिसने राहुल गांधी का एक मीम शेयर किया है। राहुल गांधी जहाँ पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कुछ कह रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसा लगे कि आप मैच खेल रहे हैं और उसमें आपको पता हो कि अंपायर फिक्स है, तो इसे आप समझ सकते हैं कि इसमें मोदी, अदानी और कई सारे लोगों का जो है उन्होंने जिक्र किया है कि इसके लिए जो है अदानी रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने कहा कि जो मैच खेल रहे हैं उनको पता हो जाए कि जो अंपायर है वो फिक्स है, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जिम्मेदार हैं, इसके लिए जो है माधवी बुद्ध जिम्मेदार है और इसके लिए अदानी जी जिम्मेदार है। तो इसी को उन्होंने जो है पोस्ट किया है, जिसके बाद केरला कांग्रेस ने इसकी कई सारे स्क्रीनशॉट निकाले हैं और इस मामले पर काफ़ी बौखलाए नजर आ रहे हैं। और अब इस मीडिया पोर्टल से जो है माफ़ी मांगने की बात कह रही हैं और वीडियो हटाने की भी बात कह रही हैं और कह रहे हैं कि ओरिजिनल वीडियो जो है उसे आप डालिए। तो कहीं ना कहीं एक तरफ अगर आप देखेंगे तो रशिया इस तरीके की ये चीज़ें इसलिए लेकर आए क्योंकि रशिया को बहुत पहले से बहुत सारी चीज़ें पता थी। अगर आपको हम एक क्लियर इंसेंस बताएं तो बांग्लादेश में जो आज हो रहा है इसे लेकर रशिया ने 8 महीने पहले कह दिया था। 8 महीने पहले ही रशिया ने इसको लेकर भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में बांग्लादेश की स्थिति हो जाएगी, बांग्लादेश को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और अमेरिका इस तरीके से इंटरवीन करेगा। लेकिन उस वक्त रशिया को किसी ने सीरियसली नहीं लिया था और आज वही हो रहा है जो रशिया ने 8 महीने पहले कहा था। और इसी वजह से अब कहीं ना कहीं रशिया को भी आइडिया है कि कई सारे लोग जो सोरस गैंग के हैं, जो सोरस से जुड़े हुए हैं, जो इस तरीके से इंटरवीन करना चाहते हैं, और यही कारण है कि अब रशिया भी यहाँ पर बैठ कर राहुल गांधी का मजाक बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता, इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।